ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई आज है 16/1/26। तो देखिए अभी 2 दिन रह गए, 18 जनवरी का दिन बाबा का। तो विशेष आज बाबा कह रहे कि जो भी कर्म करते हो उसका फल तो मिलता ही है। निष्काम सेवा सिर्फ एक बाप ही करते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा बताइए कर्मों का क्या फिलॉसफी? कर्म और फल का ये ड्रामा बना हुआ है जी। तो जो भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर है जी, उसको इस सिद्धांत में रहना ही पड़ेगा, कर्म और फल। हम भले कहते हैं कि भाई हम निष्काम सेवा कर रहे हैं, लेकिन ड्रामा के लॉ अनुसार उसको फल मिलना ही है। जो कर्म करेगा उसको फल, चाहे कोई भी कर्म, चाहे कोई अच्छे हो, अच्छे का अच्छा फल, बुरे का सजा, विकर्म का बुरा फल मिलेगा। बाकी बाबा जो है जी, वो इससे परे है जी, इस ड्रामा के बंधन से वो परे है जी। इसलिए वो इतनी बड़ी सेवा करता है, लेकिन न उसमें कोई इच्छा रहती है, न कोई उसको फल चाहिए। मतलब ड्रामा में न्यूट्रल है उसका, क्योंकि वो पार्ट भी में नहीं आता ना, क्योंकि सत्युग में आता ही नहीं। हम बच्चों के लिए सब कुछ देता है। हाँ जी, सब स्वर्ग का सुख देता है, लेकिन स्वयं नहीं आता है। स्वयं नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। वो सुख भोगता नहीं है। वो कई बार बाबा बोलता है मैं तो तुम्हारा इस सृष्टि कुछ खाता भी नहीं हूँ। बिल्कुल। अभी और भी शक्ति भर देता हूँ उसमें, आप बच्चों के लिए, लेकिन खाता नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये ब्रह्मा खाता है। हाँ जी, फैक्ट है वो। जी जी। तो बहुत अच्छा, यही तो सत्य ज्ञान बाबा पूरा सुनाता है। जी जी। अगर मैं समझता हूँ ये भी अगर बुद्धि में रहे कि कर्म का फल निश्चित है, निश्चित, तो व्यक्ति कर्म को भी अपना श्रेष्ठ बना ले। बहुत जरूरी तो है। एक लाइन में बहुत कुछ राज समाया है, बहुत कुछ समाया हुआ है इसके अंदर। बहुत बड़ी है सिंपल लाइन, कर्म और फल, बिल्कुल, लेकिन इसमें पूरा जीवन चेंज हो जाता है। राइट। तो बहुत अच्छा मंगेश भाई आपने बताया। मंगेश भाई एक प्रश्न है कि यह क्लास बड़ा वंडरफुल है। बाबा बोलता है कि यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी है, वो बताइए। ये क्लास तो बड़ी वंडरफुल है। रोज ही हम देखते ही है इस क्लास को कि यहाँ छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े जवान सब एक ही क्लास में बैठे रहते हैं। ऐसे दुनिया में कहीं ऐसी स्कूल, और पढ़े लिखे भी है, डॉक्टर इंजीनियर बैरिस्टर भी है, बड़े बड़े पद वाले भी है, और गाँव खेत में काम करने वाले सब A to Z माना गाँव के लोग भी है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्स के लिए, हर आत्मा के लिए, इसलिए यहाँ शरीर का कोई उस प्रकार जैसे समझ आ गई 5-7 साल का, तो उसके बाद वो शुरू हो जाता है। हालांकि हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं बाबा के घर में, लेकिन जो ज्ञान समझने की उम्र है तो कोई भी बाबा के ज्ञान को समझ सकता है, चाहे 5 साल का बच्चा हो या 95-100 साल का बुजुर्ग हो, सभी बाबा के। हमारे जो, मैं समझता हूँ हमारे जो बैच के लोग हैं, 92-91 के लोग जो हैं, हाँ जी, मैं समझता हूँ 4th क्लास 3 क्लास 5 क्लास ऐसे ही ज्ञान में बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, माना बचपन से ही ज्ञान में आ गए। हाँ। फिर दूसरी और एक बात बाबा कहते हैं, अहिल्याए कुब्जाए साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। देखिए बैठते ही अहिल्या माना जो जिनकी पत्थर बुद्धि जैसी आत्माएं हो गई है, कुब्जाए माना जो झुककर चलते हैं, हाँ, कमर निकल आती है ना, बहुत बुजुर्ग, तो उसको कुब जाए। अब कहते हैं ये भी सब आएंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत, सबके लिए ये मेहनत समान है कि याद की मेहनत सबको करनी है। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। ज्ञान तो जरूरी है, ज्ञान क्या, लेकिन याद से ही प्राप्तियां जो होती है वो याद के आधार पर। एक नया नाम मिला, अच्छा, कहीं हम अगर कोई सेंटर भी खोलते, पाठशाला खोलते, उस पर भी लिख सकते भाई सच्ची आत्मा और शरीर के नेचर के लिए। हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने कहा है क्योंकि शरीर को भी स्वस्थ हो, आत्मा की भी स्वस्थ हो, क्योंकि आजकल नेचर क्योर का खूब चल रहा है ना। हाँ, तो उस हिसाब से बाबा कहता है कि ये तो आत्मा की और शरीर की दोनों की नेचर प्योरिफिकेशन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर गीत भी बड़ा सुंदर है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। जैसे धीरज दे रहे और ये गीत बीच बीच में बजने ही चाहिए ये गीत, क्योंकि लंबा समय पुरुषार्थ में चलते चलते तो ढीले हो जाते थका। तो बाबा कहते हैं थको मत। जैसे कोई बोलता है भाई चलते चलते थकना, भाई अरे आ गया नजदीक है, बिल्कुल नजदीक, 2 किलोमीटर, वैसी बात है। वैसे तो और उमंग आ जाता है कि हाँ भाई चलो। तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से, ये फिर से शब्द को अंडरलाइन किया बाबा ने, फिर से हम राजाओं का राजा बन रहे हैं। बिल्कुल।
और स्कूलों में कभी कोई नहीं कहेगा कि हम फिर से बैरिस्टर बन रहे हैं या फिर से डॉक्टर इंजीनियर बन, ये फिर से अक्षर जो है वो किसको कहने आएगा ही नहीं आएगा। बिल्कुल यही इस ज्ञान की परमात्मा ज्ञान की विशेषता है, क्योंकि उसने ही बताया कि ये चक्र हूबहू रिपीट होता है। जो आज किया आपने वो हूबहू 5000 वर्ष के बाद फिर से होगा, इसलिए फिर से शब्द पूरे ज्ञान को दर्शाता है, चक्र कैसे फिरता है। बिल्कुल कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते, बहुत पावरफुल बनाते हैं, रखने के लिए तो नहीं बनाते हैं, अंडरस्टूड है। बाबा ने मुरली में उदाहरण दिया कि बाबा ने कहा हिरोशिमा और नागासाकी में जो डाला गया था वो तो बहुत छोटा था, बहुत छोटा। आज तो उससे 100 गुना 1000 गुना बड़े बड़े बॉम्ब्स बन गए, लंबे रेंज वाले ही बना, लंबे रेंज। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए ही है ना, नया संसार, हाँ नए संस्कार परिवर्तन है ना हर संसार का। हाँ जी हाँ बिल्कुल। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है, कोई दरकार, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। बिल्कुल। और परिवर्तन के बाद नया सतयुग, नई सृष्टि आने, स्वर्णिम दुनिया आने वाली, इसलिए तो उल्टा और ही खुशी वाली, नया मकान बन रहा है तो खुशी होगी ना। बिल्कुल। पुराना तोड़ रहे ये बात नहीं है, लेकिन नया जो बन रहा है उसकी हमको खुशी है। खुशी। साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होती है, क्योंकि सफाई के लिए ये सब चाहिए। उनको कोई ईश्वरीय कैलेमिटीज नहीं कहेंगे, कहते हैं ना ईश्वर नहीं, बाबा कहता है ये नेचुरल कैलेमिटीज है। यह कुदरती आपदाएं भी ड्रामा में नूंद है। सृष्टि परिवर्तन के लिए ये दोनों चीजें, साइंस की भी ताकत और ये नेचुरल कैलेमिटीज। फिर बाबा ने गांधी जी को याद किया। बाबा कहते हैं गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, जो उस समय एक समाज के लिए बड़ा श्राप था। ये छुआछूत का जो है, उच्च नीच का भेदभाव जो है, तो गांधी जी आदि और उस समय के जो महान नेता थे, तो उन्होंने इस परंपरा, बहुत ज्यादा ही था, क्योंकि पानी भी नहीं पीते थे गांव के अंदर कुएं पे। फिर वो पता नहीं कई गाँव में तो ऐसा था कि वो जो कांटे वाला जो होता था ना, ये वो कमर में बांध के चलते थे। अच्छा। ताकि उसकी निशान भी ना रहे। इतना कट्टर थे। तो एक ठीक था प्रकार से, क्योंकि आत्मा तो भाई ये सब कुछ आत्मा तो बाबा ने उसी बात को आगे बढ़ाया। बाबा कहते हैं कि बाप तो और ही मना नहीं करते, और ये बाबा के तो नहीं, आत्मा की वो कर्मों के हिसाब से वहाँ वो जन्म लिया ना, उसका क्या गलती। बिल्कुल। जिसका जैसे कर्म है उस हिसाब से उस स्थान पे उसने जन्म लिया, लेकिन उसको इतनी बड़ी सजा क्यों पी। तो सही था वो। नहीं, ये तो वो सती की भी सजा राजा राम मोहन राय ने बन किया था। जो सती जिंदा बेचारी चलती थी उसके ऊपर। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा है, कई लोगों ने अच्छे काम किए। समझते हैं इन्हों का भी उद्धार करना ही है। बाबा को तो सर्व आत्माओं का उद्धार। बाबा ने कभी ये जात पात वाला बात ही नहीं रखी है कभी। आज भी हमारे पास हम 2000 लोग रहते, किसी कुछ पता नहीं कौन किस जात का है, किस धर्म का है, कुछ नहीं। सब आत्मा भाई है हम तो। बिल्कुल। बाबा कहते इन बातों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। जात पात, जाति, धर्म, ये तो शरीर के सारे, ये तो शरीर के है। बाबा तो आत्मा को देखता है और आत्मा के धर्म को देखता है। जी। इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का, बाप को याद करना है। मूल बात यह है हमारी। फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो, तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है। वर्तमान में भी होती है, भविष्य में भी होती है। बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बैजेस भी बनवाते रहते, कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है। बाबा को कितना उमंग उत्साह था। सही। चाहे चित्र प्रदर्शनी, चाहे ये छोटा बैज बाबा ने पहले एक शुरू त्रिमूर्ति का बैज था, बहुत अच्छा था वो। उसी पे बाबा समझा रहे कि उस चित्र पे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी और ऊपर शिव का बिंदी, बहुत अच्छा था। तो बाबा कहते हैं वो बताओ उनको कि यह बाप है, शिव बाबा बाप है, यह ब्रह्मा दादा है, यह बाप का वर्षा है, जो विष्णु जो है ये बाप का वर्षा है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बिल्कुल। देखो छोटे से बैच पर बाबा ने समझा दिया सारा ज्ञान। चलो फिर आगे कहते हैं बाप बच्चे की परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं तो बच्चों का सर्वेंट ठहरा ना। यह बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं। वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। वो जो निष्काम वाला है ना, उसमें बाबा कह रहा है
यह बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं, यह तो निष्काम है, इसको तो कोई जरूरत भी नहीं, इसको दे ही नहीं है, तो यह क्या सेवा पर आजकल बहुत कम बच्चे हैं जो माँ बाप की सेवाएं करते हैं। वही बात आश्रम में डाल। हाँ जी बहुत। यह है ही निष्काम। लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीना है तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना, और ये शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि वास्तव में बच्चों को अपने माता पिता की अच्छी रीति संभाल करनी चाहिए, ये उनका फर्ज है, ये उनका धर्म है। लेकिन बस एकदम कलयुग का अंत है ना, क्योंकि बच्चा, उनको पता होना चाहिए बच्चे को पालना कितना कठिन काम है। बहुत छोटेपन से उसको बड़ा करना, बहुत मेहनत करते माँ बाप, इतने पढ़ाते, अपना सब कुछ त्याग करते, अपनी इच्छाओं को, अपने सुख को त्याग करके उसके ऊपर पैसा खर्च करते। बिल्कुल। और वही बच्चा एक बड़ी पोस्ट में चला जाता है, फिर कहीं और चला जाता है बिजनेस माना पोस्ट सर्विस में, और माँ बाप वही गांव में रहते। बिल्कुल। एक मतलब बहुत ध्यान देना तो चाहिए। ये इसको ही कहेंगे कि कलयुग का भी अति की भी अति हो गई है, कि समाज में जो नैतिक मूल्य है वो पूरी तरह गिर चुके हैं। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चों का फर्ज है माता पिता की संभाल करना। कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूँ, तुम कितना ऊंच पद प्राप्त करते हो, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ, तुम स्वर्ग के भी मालिक बनते हो तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। पूजा में भी बाबा कहते मेरे तो निराकार रूप में ही पूजा होती है, तुम्हारी तो निराकार और साकार दोनों रूप में पूजा होती है। तो ऐसे बाबा कंधे पर चढ़ाता है बच्चों को। है भी सच में। हाँ जी, देवी देवताओं की कितनी पूजा है, शालिग्राम की तो है ही बिल्कुल, लेकिन देवी देवताओं की कितनी पूजा है, सब तो देवी देवताओं को पीछे पड़े। हाँ जी। फिर दुनिया में गुरु लोग आदि जो है वो कहते हैं कि सुख कागविष्टा समान है। एक मतलब ये एक विचारधारा है ये दुनिया में कि सुख जो है वो कागविष्टा समान है, इसलिए वो शांति ही चाहते हैं। सुख माना जो विकारी जीवन की बात करते हैं, जो विकारी सुख में जो जाते हैं लोग, उसमें जिन लोगों ने अनुभव कर चुके हैं, संत लोग, बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने ये बताया कि भाई कागविष्टा समान है। बिल्कुल। माना वो एक बताते कागविष्टा माना वो एक कीड़ा ये होता ना विष्टा, हाँ जी। उसका माना कई बार वो खाता है, उसका ही टेस्ट उसको आता है, उसका खून ही उसका लगता है उसको, तो उसको लगता है कि उसका टेस्ट, लेकिन वो कागविष्टा ही। हाँ जी। और काग वैसे कागविष्टा का ये भी मीनिंग निकलता है, काग माना कौवा, और वो जो विष्टा थोड़ी बहुत करता है। तो दुनिया में भी सुख जो है वो बहुत थोड़ा है, दुख बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्हें। और बाबा आगे ये समझा रहा है कि वो क्योंकि उन्होंने सुख की दुनिया देखी नहीं है वास्तव। हम आत्माओं ने जो देवी देवताओं के रूप में स्वर्ग में सुख भोगा, जो द्वापर के बाद आत्माएं आई उन्होंने तो सुख देखा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं साधनों में इसमें कहीं ना कहीं सुख ढूंढ, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल गुण है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता। उसको जो गुण है ना, उसका रस कहीं ना कहीं चाहती है, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ढूंढती है वो आत्मा। बिल्कुल सही। फिर बाबा आज यज्ञ के बारे में समझा रहा है। बाबा कहते हैं यह तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। यह रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता ही नहीं, क्योंकि वहां कोई आपदा आदि की बात नहीं। यज्ञ जब तब आदि जो कुछ करते हैं वो जब आपदा विपदा आती है, समस्या आती है, तब करते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में कोई समस्या नहीं रहेगी, इसलिए वहां कोई प्रकार का यज्ञ नहीं। यह बेहद का बाप का रचा हुआ यज्ञ है, इसमें बेहद की आहुति पड़नी है। बहुत अच्छा। सारे पुराना जो कुछ है, पुराना कखपन, आत्मा के अंदर का या सृष्टि के अंदर जो सारा पुराना है वो सारा ही कखपन उसमें स्वाहा हो जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि फिर उसके बाद आधा कल्प तक कोई यज्ञ नहीं रचा जाएगा, फिर द्वापर के बाद शुरू होंगे। बहुत अच्छा। यह है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बातें। इसमें स्थूल प्रकार का कोई नहीं है, यज्ञ हवन नहीं है, यहाँ है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद। याद अक्षर बहुत मीठा है, तुम समझा सकते हो। योग अर्थात बाप को याद करना है, और बाबा को कैसे याद करना है, कैसे मीठी मीठी रिहान करनी है, ये पूरा पैराग्राफ बाबा ने बताया। बाबा
आप तो हमको वर्षा देते हो बेहद का, स्वर्ग का इतना सुखदायी वर्षा देते हो। आत्मा बात करती है, बाबा आप फिर से आए हो। ये हमारा योग में कैसे चिंतन चलता रहे, बाबा आप फिर से आए हो, फिर 5000 वर्ष के बाद हमको वर्षा, हम तो आपको भूल गए थे, कंप्लीटली भूल गए थे। आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो, आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। ये कितनी मीठी मीठी रूहरियान है। ऐसे बाबा कहते हैं, ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी है। फिर वही नेचर क्योर का बाबा ने बताया कि अभी तुम्हारी आत्मा की और शरीर की दोनों की नेचर क्योर हो जाती है, प्योरिफिकेशन होती है। यह आत्मा की क्योर है। बच्चों को यही फुरना होना चाहिए कि हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है। एक ही फुरना है संगम युग पर कि सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, आत्मा को योग बल से पवित्र बनाना है, तभी उच्च पद पाएंगे। यह रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगारना चाहिए। कि आज कौन सी मुख्य पॉइंट्स बाबा ने सुनाई, ऐसे बीच बीच में दिन में विचार सागर मंथन करना चाहिए। और लास्ट में बाबा कहता है, भगवान वाच मन मना भव। सारी बातों का सार जो है बाबा ने सारा सुना दिया, और सब हमारी बुद्धि में जो जो बातें पड़ी है, हाँ जी, उस चीजों को क्लियर करके, और धीरज भी दिया कि अभी नजदीक आ गए आप, अभी बस अभी सतयुग में जाना ही है। और उसके लिए कर्मों के लिए भी ध्यान दिलाया थोड़ा कि कर्म भी श्रेष्ठ होने चाहिए सतयुग में जाने के लिए। तो बाबा देखो एक एक चीज, चाहे भक्ति मार्ग, चाहे ज्ञान मार्ग, चाहे कर्मों की फिलॉसफी, एक एक चीज बाबा क्लियर करके हम बच्चों को बताते हैं। इसलिए बाबा बोलता है कि जो समय है, अंतिम समय, इसे शुभ कार्य के लिए है। बाबा बोलता है कि जो परिवर्तन का समय है, इसलिए डरना नहीं। बाबा बोलता है कि कल्याणकारी बाप सदा कल्याण ही का ही कार्य कराते हैं। यही स्मृति में सदा रहे तो खुशी रहेगी, क्योंकि स्मृति होना चाहिए कि जो इसमें कार्य हर बात में कल्याण है। भगवान आया है स्वयं कल्याणकारी, शिव उसका नाम ही कल्याणकारी, शिव माना कल्याणकारी, कल्याण करने आया, तो इस स्मृति में रहेगा तो कभी भी दुखी या नाराज नहीं होंगे, तो सदा खुशी में रहेंगे। फिर बाबा बोलते हैं कि सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बंद ऊंच पद पाना है। छोटा मोटा पद नहीं, ऊंच पद पाना है, सच्चा सोना बनना। उसके लिए जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। वो थोड़ा बताइए ना मंगेश भाई, रूहानी भोजन। ये मुरली रूहानी भोजन माना ये बाबा रोज की नई थाली, रोज के नए पकवान में परोसता है बाबा। और जैसे उस भोजन को भी हजम होगा तभी शक्ति आएगी। तो ऐसे ही ये जो बाबा का मुरली सिर्फ सुनना और वो नहीं, उसको थोड़ा सा समय देके एकांत में बैठ के बीच बीच में रिवाइज करना है। जैसे बाबा ने बताया कि कितने सुंदर बातें, कि कैसे बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है जी। तो इस प्रकार जी मंगेश भाई वरदान है, स्वयं को जिम्मेवार समझ हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप हो। थोड़ा बताइए। स्वयं को जिम्मेवार समझ कर, जी। हाँ, ये बड़ी जिम्मेवारी दी है बाबा ने जी। कि इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। विधान बन रहा है, माना कर्म नहीं कर रहे, विधान लिख रहे। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बाबा कहते हैं हर कर्म बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो, इसमें अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। जब इतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है तो अलबेलापन ऑटोमेटिक समाप्त होता है। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। कितना बड़ा ये स्वमान दिया बाबा ने कि हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। फिर द्वापर युग बाद भक्ति में उन सब बातों को जैसे नियम के रूप में माना जाएगा। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। हाँ जी, इस स्लोगन है जी। सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप साथ है, माया तो आएगी, हाँ जी, लेकिन वो पेपर टाइगर फिर अव्यक्त इशारा है, बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। इसके लिए एक ही लाइन बाबा ने इतना सहज बता दिया कि कैसे जीवन मुक्त। बाबा ने कहा सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है
मैं और मेरा बाबा, बस हो गया। बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। मंगेश।